एपिस्टैक्सिस मतलब नक्सीर, जैसे आमतौर पे नोज ब्लीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोज ब्लीड भी बोलते हैं। एपिस्टैक्सिस नोज ब्लीड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ईयर नोज एंड थ्रोट एमरजेंसीज। नाक कान गले की जितनी एमरजेंसियां हैं, नाक कान गले की बीमारियों की जितनी एमरजेंसीज हैं, उनमें से ये एक कॉमन यानी कि आम एमरजेंसी है। दैट प्रेजेंट टू द एमरजेंसी रूम आर प्राइमरी केयर, जो कि एमरजेंसी में इसके मरीज़ ज़्यादा आते हैं, और प्राइमरी केयर यानी कि आपके नज़दीक तरीन जो फैसिलिटी है हेल्थ की, छोटी डिस्पेंसरी है, छोटा हॉस्पिटल है, BHU है, रूरल हेल्थ सेंटर है, RSC वगैरह है, वहाँ पे इसकी एमरजेंसीज आती जाती रहती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोज ब्लीड। नोज ब्लीड की 2 किस्में हैं। नाक से खून आना 2 तरह का है, एंटीरियर more common and posterior less common but more likely to require medical attention. There are 2 types of nosebleeds, anterior and posterior. नाक के अगले वाले हिस्से से खून आना, नाक वाले पिछले हिस्से से खून आना, इनमें जो ज़्यादा है नाक के अगले हिस्से से खून आने का मामला ज़्यादा है, और नाक से पिछले हिस्से से खून आने की नोज ब्लीड की कंप्लेन कम होती है। लेकिन खून देख के लोग घबरा जाते हैं। दोनों ही सूरतों में हमें अटेंशन की यानी कि सीरियस लेने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ अस हैव हैड अ ब्लडी नोज एट सम टाइम इन आवर लाइफ। हम आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि नाक से खून बहने की शिकायत आम होती हैं। इट सिंपली मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द नोज ड्यू टू ट्रॉमा। ये सादी सी बात ये है कि ये नाक में चोट लग जाने की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा, चोट। द बिगेस्ट काज ऑफ नोज ब्लीड इज डिजिटल ट्रॉमा। बड़ी वजह जो है नोज ब्लीड की वो डिजिटल ट्रॉमा है, अदरवाइज नोन एज पिकिंग इट, या फिर इसको पिकिंग के मानों से जानते हैं। इट कैन आल्सो बी काज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये मौसमी असरात की वजह से हो सकती है, मेडिकल कंडीशंस, तिब्बी मामलात की वजह से हो सकती है। सम माइनर सम सीरियस, कुछ छोटी छोटी वजूहत हैं, कुछ सीरियस वजूहत हैं, बड़ी बड़ी वजूहत हैं। एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स या फिर गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल। काजेज इंक्लूड ड्राई और हॉट एयर, खुशक और गर्म हवा, हाई एल्टीट्यूड, केमिकल फ्यूमस दैट इरिटेट द नेजल पैसेज, कोई केमिकल फजा से घुस गया है जो कि नाक के अंदर इरिटेशन पैदा कर रहा है। कोल्ड्स एंड एलर्जीज, जैसे हमने पहले वो कोल्ड और नज़ला ज़ुकाम में पढ़ा था। ब्लोइंग योर नोज हार्ड और ऑफन, आपका जो नाक है उसमें जो सख्त चीज़ चली गई है। ट्रामा टू द नोज, नाक में चोट लग गई है। डेविएटेड सेप्टम नेजल, ये भी एक एपिस्टैक्सिस की नोज ब्लीड की वजह हो सकती है। नोजल पिलिप्स और पोलिप्स और ट्यूमर्स, नाक के अंदर छोटे छोटे गदूद बन जाते हैं। नाक सुनकने से या नाक को साफ करते हुए बाज़ औक़ात उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, आपको खून बहने की कुछ बीमारियां हैं, जैसे हमने बताया था कि कई कोआगुलेंट खून के अंदर होते हैं, जो कई फैक्टर्स होते हैं जो खून को जमने में मदद देते हैं। बाद का वो फैक्टर्स बनते नहीं हैं या पैदाइशी तौर पे ही उनका जिस्म खून के अंदर शामिल नहीं होते, तो नाक से खून बहना या मसूड़ों से खून बहने की बीमारी हो जाती है। या फिर बाज़ डिजीज़ जैसे प्लेटलेट कम हो जाते हैं, किस बीमारी में? प्लेटलेट कम हो जाते हैं किस बीमारी में? वो मच्छर के काटने से जो बीमारी, डेंगी में ऐसा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी में नोज ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ नेजल स्प्रे, डीकंजेस्टेंट एंड एंटीहिस्टामिन, हमने बेदरेग नाक की बीमारियों के लिए मुख्तलिफ स्प्रे इस्तेमाल किए हैं। डीकंजेस्टेंट, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल किए हैं जो बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, या एंटीहिस्टामिन हमने यूज़ किए हैं
एलर्जी की वजह से, ये अद्वियात ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से नाक की ब्लीडिंग शुरू कर देती हैं। नेज़ेड्स, दर्द कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से। नॉन स्टीराइडियल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मैंने आपको बड़ी तफसील से समझाया हुआ है। ब्लड थिनर सच है कोमाडीन, वारफारिन वगैरह ऐसी अद्वियात जो हम बाज़ दिल की बीमारियों के लिए खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंटीप्लेटलेट वो डिस्प्रिन एस्प्रिन शामिल है, या यहाँ पे उसने वारफारिन की एक मिसाल दी है। कोकेन एंड अदर इनहेल्ड ड्रग्स, या फिर कोकेन नशावर केमिकल है, या ऐसी दूसरी अद्वियात जो हम नशा पूरा करने के लिए बतौर आदत लेते हैं। Many of these things dry out or damage the delicate nasal membrane in your nostril, causing them to become crusty and burst when irritated. इनमें से जो ज़्यादातर फैक्टर हैं वो आपके नाक के अंदर जो बड़ी डेलिकेट, बड़ी पतली सी नाक की झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज या इरिटेट कर देते हैं, जिससे वो मेम्ब्रेन ज़ख्मी हो जाती है और वहाँ से खून आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड, द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड, लीन स्लाइटली फॉरवर्ड नॉट बैक, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाए, ना कि पीछे की तरफ, थोड़ा सा। पिंच द नोज जस्ट बिलो द ब्रिज, जहाँ पे नोज का ब्रिज है ना, यहाँ से इसको दबा लें, पिंच कर लें, दबा लें। हाई इनफ दैट द नोस्ट्रिल आर नॉट पिंच्ड क्लोज्ड, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको लोग बाज़ औक़ात पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। चेक आफ्टर 5 मिनट्स टू सी इफ ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, आपने दबाया हुआ है, 5 मिनट के बाद देखिए कि खून रुका है या नहीं रुका। एक 10 15 सेकंड के बाद हम देख रहे होते हैं तो वो नहीं मामला सही, उसके ऊपर प्लेटलेट्स आने से जो है वो खून रुक जाता है, लेकिन वो हम जल्दी में उसको देख रहे होते हैं 10 से 15 सेकंड के बाद, आधे मिनट के बाद, तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो देखना चाहिए। कंटिन्यू पिंचिंग एंड चेक आफ्टर अनदर 10 मिनट्स, 5 मिनट के बाद देखें ब्लीडिंग हो रही है तो फिर दोबारा उसको दबा लें नोज की ब्रिज को, और 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करें। यू कैन आल्सो अप्लाई अ कोल्ड पैक टू द ब्रिज ऑफ द नोज वाइल पिंचिंग, आप ठंडे पानी या बर्फ की टकोर भी कर सकते हैं नाक के ऊपर। अपने डॉक्टर को फौरन पकड़े। यू गेट फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीड, अगर खून नाक से बहुत ज़्यादा बह रहा है। यू हैव अनीमिया सिम्टम्स, अगर खून बहन इतना बह चुका है कि खून की कमी की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, रंग पीला पड़ रहा है, आंखें अंदर की तरफ धंस रही हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, या अनीमिया की कोई भी हालत आपके सामने, वाइटल आर्गन मुतासर हो रहे हैं। यू आर टेकिंग ब्लड थिनर्स, आप ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जो खून को पतला करती हैं। यू हैव अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, या आपके अंदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, आपके खून के अंदर ऐसी बीमारी है जो खून को जमने नहीं देती है। यू जस्ट स्टार्टेड अ न्यू मेडिकेशन, आप इनकी जगह पे नई जगह दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आल्सो हैव अनयूजुअल ब्रोजिंग, आप इसके साथ जो है वो गैर मामूली हालात का सामना कर सकते हैं। अ नोज ब्लीड नीड्स एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट व्हेन इट वुड नॉट स्टॉप इवन आफ्टर मोर देन 15 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट प्रेशर, आपको एमरजेंसी हालात का सामना करना पड़ सकता है या एमरजेंसी में जाना पड़ सकता है कि अगर पहले 15 मिनट के अंदर आपके नाक